तो पिछली बार के एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारे ऐश और बाकी सभी होते हैं उन सभी की बैटल चल रही होती है एंड तभी लेजेंडरी मास्टर आके उन्हें कहता है कि अभी सिर्फ 12 लोग बचे हैं जिनमें बैटल बची है एंड इसके बाद आएगा सेमीफिनाले जिसमें 6 जन की बैटल होगी। तो अब 12 लोगों में बैटल स्टार्ट होती है जो कि 1 वर्सेस 1 की होती है एंड इसमें सभी बैटल करने के बाद जीत जाते हैं एंड इसके रिजल्ट में हमें 6 लोग विनर मिलते हैं जिनमें से हमारे 4 मेंबर्स होते हैं हमारे यूनिवर्स 7 के यानी कि ऐश, हेक्टर, एडम और टोबियस और साथ ही में यूनिवर्स 1 का एक मेंबर बचता है और यूनिवर्स 12 का एक मेंबर। अब इन सभी में बैटल होने वाली थी जो कि होगी सेमीफिनाले बैटल। तो अब बैटल स्टार्ट होती है जहां पे ऐश यूनिवर्स 1 के मेंबर से बैटल करता है और साथ ही में जो हमारा हेक्टर होता है वो यूनिवर्स 12 के मेंबर से बैटल करता है। और यहीं पे एक ट्विस्ट आ जाता है जो कि लेजेंडरी मास्टर बताता है कि एडम वर्सेस टोबियस में अब एक बैटल होगी क्योंकि यहाँ पे 6 बंदे बचे थे और इसी वजह से यूनिवर्स 7 को अपने ही यूनिवर्स के खिलाफ बैटल करनी पड़ेगी। तो एडम और टोबियस दोनों इस बैटल के लिए मान जाते हैं और एडम और टोबियस में भी अब बैटल होने वाली थी। तो सबसे पहले बैटल होती है ऐश वर्सेस यूनिवर्स 1 के मेंबर से जहां पे ऐश अपने लुकारियो को चुनता है और यूनिवर्स 1 का मेंबर अपने एंटे को चुनता है और दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन को बाहर बुला लेते हैं एंड अब बैटल स्टार्ट होती है जहाँ पे ऐश अपने लुकारियो को सबसे पहले एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करने बोलता है जिससे लुकारियो बहुत ही स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है कि तभी एंटे अपने फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है और फायर ब्लास्ट का अटैक लगते ही लुकारियो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। लेकिन आपको तो पता ही है कि लुकारियो कितना ज़्यादा पावरफुल है। लुकारियो फिर से खड़ा होता है और ऐश लुकारियो को ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करने बोलता है और जैसे ही ऑरा स्पीयर एंटे को लगता है एंटे बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। उसके बाद एंटे भी खड़ा होता है और यूनिवर्स 1 का मेंबर अपने एंटे को बोलता है फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन तभी लुकारियो अपने रिवर्सल से फ्लेम थ्रोर को दूर कर देता है और तभी ऐश अपने लुकारियो को फिर से ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करने बोलता है और तभी अपना जो एंटे होता है वो ओवरहीट का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है और ओवरहीट लुकारियो को लग जाता है। लेकिन लुकारियो फिर से खड़ा होता है और इस बार लुकारियो अपनी फुल पावर लगाता है और जाइंट ऑरा स्पीयर बना लेता है। फिर ऐश बोलता है हाँ लुकारियो, अब इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है और हम इसे एक ही बार में ख़त्म करेंगे ताकि हम जल्दी से फाइनल्स में पहुंच सके। और तभी ऐश लुकारियो को जाइंट ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करने बोल देता है और यहाँ पे जो यूनिवर्स 1 का मेंबर होता है वो अपने एंटी को बोलता है फुल्ली पावर से ओवरहीट का इस्तेमाल करने और दोनों के अटैक टकराते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि ऐश के लुकारियो का ऑरा स्पीयर कितना ज़्यादा पावरफुल है और जैसे ऐश के लुकारियो का ऑरा स्पीयर उस एंटे को लगता है एंटे वहीं ढेर होकर हार जाता है और इस फर्स्ट बैटल का विनर होता है हमारा ऐश। अब सेकंड बैटल होने जा रही थी तभी लेजेंडरी मास्टर आकर बोलता है कि मुझे लगता है ये ऐश काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसने यूनिवर्स 1 के मेंबर को हरा दिया जिसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन एंटे था और इस ऐश के पास तो नॉर्मल पोकेमॉन था जो कि लुकारियो था। लगता है ये ऐश बहुत आगे जाएगा। ये सुनकर ऐश काफ़ी खुश होता है। उसके बाद अब सेकंड बैटल स्टार्ट होती है जो कि हेक्टर वर्सेस यूनिवर्स 12 के मेंबर के बीच होती है जहाँ पे हेक्टर अपने जैक्रोम को चुनता है और यूनिवर्स 12 का मेंबर अपने लुगिया को चुनता है। अब यहाँ पे टाइप एडवांटेज तो हेक्टर के पास था तो ऑब्वियसली हेक्टर जीतने वाला था, लेकिन तभी यूनिवर्स 12 का मेंबर बोलता है भले ही तुम्हारे पास टाइप का एडवांटेज हो पर मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। तभी हेक्टर बोलता है हाँ वो तो देखा जाएगा। तभी हेक्टर अपने जैक्रोम को फ्लैश करंट का इस्तेमाल करने बोलता है और तभी जो यूनिवर्स 12 का मेंबर होता है वो भी अपने लुगिया को वाटर पल्स का इस्तेमाल करने बोलता है। बट फ्लैश कैनन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि फ्लैश कैनन के लगते ही वाटर पल्स तो कहीं और ही चले जाता है। उसके बाद हेक्टर अपने जैक्रोम को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है। तभी यूनिवर्स 12 का मेंबर अपने लुगिया को एक्रोबैटिक्स का इस्तेमाल करने बोलता है और एक्रोबैटिक्स के इस्तेमाल से ओवरहीट से जो लुगिया होता है वो बच जाता है। अब हेक्टर बोलता है अच्छा तुम्हारे पास एक्रोबैटिक्स है तो मेरा जैक्रोम भी कम हवा में नहीं उड़ता। तभी जो अपना हेक्टर होता है वो अपने जैक्रोम को थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करने बोलता है और जैसे थंडरबोल्ट लुगिया को लगता है लुगिया तो बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरता है, लेकिन लुगिया कैसे जैसे करके खड़ा होता है और हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है। तभी हेक्टर भी जैक्रोम को बोलता है जैक्रोम अभी अपनी सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करो फ्लैश कैनन। और फ्लैश कैनन और हाइपर बीम टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि लुगिया और जैक्रोम दोनों ही खड़े थे। तभी हेक्टर बोलता है जैक्रोम चलो इसे ख़त्म करते हैं, अपने सबसे पावरफुल थंडर का इस्तेमाल करो और जैक्रोम अपने थंडर का इस्तेमाल करता है। तभी लुगिया को यूनिवर्स 12 का मेंबर बोलता है एक्रोबैटिक्स का फिर से इस्तेमाल करने, लेकिन इस बार एक्रोबैटिक्स का कोई भी असर नहीं होता और जैक्रोम का थंडर लुगिया को लग जाता है और लुगिया वहीं हार जाता है। और सेकंड बैटल भी हमारे यूनिवर्स 7 के मेंबर यानी हेक्टर ने जीत ली थी। अब थर्ड बैटल होने वाली थी एडम वर्सेस टोबियस के बीच, जहाँ पे जो टोबियस होता है वो अपने रेक्वाजा को बुलाता है, जिसे देखकर ऐश बोलता है क्या टोबियस तुमने अपने रेक्वाजा को वापस बुला लिया। तभी टोबियस बोलता है हाँ ऐश पिछली बार ये यूनिवर्स में कहीं चला गया था और लेकिन ये जैसे ही यूनिवर्स वापस आया इसने एक बहुत ही पावरफुल मेगास्टोन मुझे दिया जिसका इस्तेमाल मैं आज करने वाला हूँ। तभी एडम बोलता है अच्छा तो तुम्हारे पास नया मेगास्टोन है।
लेकिन उसे मैं देख लूँगा। चलो अब अपने पोकेमॉन को अटैक करने बोलो। तभी एडम अपने पोकेमॉन रेस्टरीम को बाहर बुला लेता है। अब एक तरफ था एडम का सबसे पावरफुल पोकेमॉन रेस्टरीम और यहाँ पे टोबियस के पास था रेक्वाजा। अब ये देखकर सभी लोग को लग रहा था कि टोबियस ये मैच जीत जाएगा, लेकिन तभी ऐश बोलता है, डैड आप ये कर सकते हो, टोबियस को हरा दो, अपनी पावर दिखाओ। तभी टोबियस भी बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अपनी पावर दिखाओ एडम। अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ पे टोबियस अपने रेक्वाजा को बोलता है ओवरहीट का इस्तेमाल करने। तभी एडम भी अपने रेस्टरीम को बोलता है ओवरहीट का इस्तेमाल करने और दोनों के ओवरहीट टकरा जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता और दोनों ही सही सलामत खड़े होते हैं। तभी एडम अपने रेस्टरीम को फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करने बोलता है कि तभी टोबियस भी अपने रेक्वाजा को एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करने बोलता है और तभी रेक्वाजा अपने एक्सट्रीम स्पीड से रेस्टरीम के पास पहुंच जाता है और तभी टोबियस बोलता है, रेक्वाजा अभी ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल करो। और जैसे ड्रैगन असेंट रेस्टरीम को लगता है, रेस्टरीम वहीं गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी एडम बोलता है, नहीं रेस्टरीम अभी खड़े हो, अभी हमें इसे हराना है। और तभी रेस्टरीम वापस से उड़ने लगता है और तभी एडम रेस्टरीम को मिस्टिकल फायर का इस्तेमाल करने बोलता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो रेक्वाजा को लग जाती है, जिससे रेक्वाजा बहुत ही बुरी तरह से नीचे घायल होकर गिरता है। अब दोनों ही पोकेमॉन बराबर की टक्कर दे रहे थे कि तभी टोबियस अपने रेक्वाजा को मेगा इवॉल्व कर लेता है। अब टोबियस रेक्वाजा को फिर से ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल करने बोलता है और जैसे ही ड्रैगन असेंट रेस्टरीम को लगता है, रेस्टरीम वहीं हार जाता है। तभी एडम बोलता है, क्या इतना ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन असेंट? तभी टोबियस बोलता है, हाँ क्योंकि मेरे रेक्वाजा के पास एक बहुत ही अमेजिंग वाला मेगा इवोल्यूशन है, जो कि अब तक किसी रेक्वाजा के पास नहीं था। और तुम्हें मैं पहले बता दूं एडम, मेरा रेक्वाजा दूसरे डिमेंशन का है। अब यहाँ पे तीनों ही बैटल के विनर थे हमारे यूनिवर्स 7 के मेंबर, जिस वजह से अब लेजेंडरी मास्टर वापस आता है। अभी लेजेंडरी मास्टर यूनिवर्स 7 के मेंबर से पूछता है, क्या तुम तैयार हो एक दूसरे से बैटल के लिए? तभी ऐश बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ और हेक्टर और टोबियस भी तैयार हो जाते हैं। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है, तो तुम 3 लोग और तुम में तो फाइनल बैटल हो नहीं सकती, तो तुम में से किसी 2 को पहले बैटल करनी होगी और जो बचेगा वो फिर एक दूसरे से बैटल करेंगे। तो ऐश बोलता है, क्या मैं बैटल करूं? तभी हेक्टर बोलता है, नहीं ऐश मैं चाहता हूं मैं तुमसे बैटल करूं। तभी टोबियस बोलता है, हाँ ऐश मैं भी चाहता हूं मैं तुमसे बैटल करूं। तो फिर हेक्टर बोलता है, तो फिर ठीक है टोबियस, पहले हम दोनों बैटल कर लेते हैं और हम दोनों में से जो बचेगा वो ऐश से बैटल करेगा। फिर टोबियस भी इस बात से एग्री कर देता है और अब दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे टोबियस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और हेक्टर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। अब लेजेंडरी मास्टर बोलता है, तो अब दोनों में बैटल स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे लोग 4-4 पोकेमॉन का इस्तेमाल करेंगे। तभी हेक्टर भी अपने 4 पोकेमॉन्स को लेकर तैयार हो जाता है और टोबियस भी अपने 4 पोकेमॉन्स को लेकर तैयार हो जाता है। अब हेक्टर अपने सबसे पहले पोकेमॉन यानी कि ज़ैक्रोम को भेजता है और टोबियस यहाँ पे अपने सबसे पहले यानी कि लाटियोस को भेजता है। अब दोनों ही पोकेमॉन आमने सामने होते हैं, जहाँ पे दोनों ही पोकेमॉन लेजेंडरी पोकेमॉन होते हैं। हेक्टर अपने ज़ैक्रोम को फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करने बोलता है, तभी टोबियस अपने लाटियोस को उससे बचने बोलता है और लाटियोस उससे बचकर फिर उसके ऊपर हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है। कि तभी ज़ैक्रोम को अपना हेक्टर बोलता है कि वो अपने फ्लैश कैनन का फिर से इस्तेमाल करे और हाइपर बीम और फ्लैश कैनन फिर से टकरा जाते हैं और एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर भी दोनों ही पोकेमॉन बराबर की टक्कर दे रहे थे। अब टोबियस अपने लाटियोस को बोलता है कि वो ओवरहीट का इस्तेमाल करे और यहाँ पे जो हमारा ज़ैक्रोम होता है वो थंडर का इस्तेमाल करता है, लेकिन थंडर और ओवरहीट का कुछ भी मैच नहीं होता और यहाँ पे जो हमारा हेक्टर का ज़ैक्रोम होता है उस पर ओवरहीट लग जाता है, जिससे ज़ैक्रोम थोड़ा जख्मी हो जाता है। अभी जो हमारा टोबियस होता है वो अपने लाटियोस को बोलता है कि वो सबसे पावरफुल मूव यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी का इस्तेमाल करे और यहाँ पे अपना लाटियोस एक्स्ट्रा सेंसरी का इस्तेमाल कर देता है। और जो हमारा ज़ैक्रोम होता है वो उठ ही रहा होता है कि तभी उसका एक्स्ट्रा सेंसरी लग जाता है, लेकिन ज़ैक्रोम फिर से खड़ा होता है और इस बार ज़ैक्रोम अपने सबसे पावरफुल फ्लैश किरण का इस्तेमाल करता है और जैसे फ्लैश किरण लाटियोस को लगता है, लाटियोस भी बहुत दूर जाकर गिरता है। अब दोनों में ऐसे तगड़ी वाली बैटल चली रही थी कि तभी हेक्टर को गुस्सा आता है और हेक्टर बोलता है, तो चलो ज़ैक्रोम इसे ख़त्म करते हैं। और तभी हेक्टर ज़ैक्रोम को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है और जैसे ही ओवरहीट लाटियोस को लगता है, लाटियोस वहीं पर हार जाता है। अब टोबियस को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसका लाटियोस हार गया। तो टोबियस बोलता है, अब तुम्हें बहुत जल्दी हराना होगा हेक्टर, तो बाहर आ जाओ रेक्वाजा। और रेक्वाजा को अपना टोबियस बाहर बुला लेता है। अब ये देखकर जो अपना हेक्टर होता है वो भी बोलता है, हाँ तो रेक्वाजा चलो हो जाए बैटल। फिर हेक्टर अपने ज़ैक्रोम को फिर से फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करने बोलता है, लेकिन तभी टोबियस अपने रेक्वाजा को ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल करने बोलता है। अब रेक्वाजा का ड्रैगन असेंट फ्लैश कैनन को चीरते हुए तुरंत ज़ैक्रोम के पास पहुंच जाता है और ज़ैक्रोम को ड्रैगन असेंट इतना जोर से लगता है कि वहीं पे हमारा ज़ैक्रोम हार जाता है। अब हेक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने रेक्वाजा को बाहर बुला लेता है। अब यह बैटल रेक्वाजा वर्सेस रेक्वाजा में होने वाली थी, जहाँ पे दोनों के रेक्वाजा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और बैटल स्टार्ट होती है। हेक्टर भी अपने रेक्वाजा को ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल करने बोलता है, टोबियस भी अपने रेक्वाजा को ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों के अटैक बहुत ही तेज़ी से टकराते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन दोनों ही पोकेमॉन बहुत तगड़ी वाली फाइट कर रहे थे
उसके बाद जो हमारा हेक्टर होता है वो अपने रेक्वाजा को बोलता है रेक्वाजा ओवरहीट। और यहाँ पे जो हमारा टोबियस होता है वो भी अपने रेक्वाजा को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है और दोनों की ओवरहीट फिर से टकराते हैं और ऐसे धमाका धमाका होते जाता है और ये बैटल काफ़ी लंबी टाइम तक चलती रहती है। तभी हेक्टर बोलता है तो इसे ख़त्म करने का समय आ चुका है, अभी रेक्वाजा ड्रैगन असेंट। और यहाँ पे टोबियस अपने रेक्वाजा को बोलता है रेक्वाजा, लगता है हेक्टर के रेक्वाजा को आज हराना होगा। और तभी टोबियस अपने रेक्वाजा को मेगा इवॉल्व कर देता है, जिससे देखकर सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं और वापस से वो अपने रेक्वाजा को बोलता है ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल करने। और जैसे ही रेक्वाजा और मेगा रेक्वाजा में टक्कर होती है, जो हमारा हेक्टर का रेक्वाजा होता है वो वहीं हार जाता है। ये देखकर हेक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। अब ये देखकर हमारा हेक्टर होता है वो अपने चार्जार्ड को बाहर बुला लेता है और उसे मेगा इवॉल्व कर देता है। अब यहाँ पे मेगा चार्जार्ड वर्सेस मेगा रेक्वाजा में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे अपना हेक्टर अपने चार्जार्ड को ब्लास्ट बर्न का यूज़ करने बोलता है और यहाँ पे जो अपना टोबियस होता है वो अपने रेक्वाजा को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है, बट फायर ब्लास्ट उसको लग जाता है और रेक्वाजा थोड़ा जख्मी हो जाता है कि तभी जो हमारा हेक्टर होता है वो अपने चार्जार्ड को उसका मोस्ट पावरफुल मूव इस्तेमाल करने बोलता है, यानी कि फ्यूजन ब्लास्ट। अब ये देखकर ऐश बोलता है ग्रैंडपा, आपका चार्जर फ्यूजन ब्लास्ट कब सीखा? तभी हेक्टर बोलता है हाँ ऐश, जब तुम्हारे चार्जर को मैंने फ्यूजन ब्लास्ट करते देखा तभी मैंने भी अपने चार्जर को फ्यूजन ब्लास्ट सिखा दिया और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है और इतना इफेक्टिव है कि ये किसी भी पोकेमॉन को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। और जैसे ही फ्यूजन ब्लास्ट लगता है रेक्वाजा को, वहीं पर रेक्वाजा का मेगा इवोल्यूशन हट जाता है। अब रेक्वाजा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और चार्जर फिर से अटैक करता है और रेक्वाजा को वो अटैक लग जाता है और रेक्वाजा हार जाता है। अब टोबियस बोलता है वाह तुम बहुत पावरफुल हो हेक्टर, लगता है अब तुम्हें हरा नहीं होगा। और फिर अपने टोबियस अपने डार्कराय को बाहर बुलाता है। अब डार्कराय और चार्जर में फिर से बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब चार्जर जैसे ही डार्कराय को देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है और वो फिर से फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे डार्कराय बच जाता है अपने टेलीपोर्टेशन पावर से। फिर डार्कराय शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हेक्टर का चार्जर उससे बचकर उसके ऊपर फिर से फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है। फायर ब्लास्ट के लगते ही डार्कराय थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। अब डार्कराय भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और ड्रीम ईटर का यूज़ करता है, लेकिन तभी चार्जर अपनी फुल पावर लगाता है और ओवरहीट मार देता है, जिससे कि जो डार्कराय का अटैक होता है वो फेल हो जाता है और डार्कराय नीचे गिर जाता है। अब दोनों में बैटल चल ही रही होती है कि तभी हेक्टर अपने चार्जर को बोलता है चार्जर लास्ट बार फ्यूजन ब्लास्ट। और जैसे ही फ्यूजन ब्लास्ट डार्कराय को लगता है, डार्कराय वहीं पे बेहोश होकर हार जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टोबियस के 3 पोकेमॉन हार चुके थे और हेक्टर का चार्जर की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी थी, लेकिन फिर भी चार्जर लड़ने के लिए तैयार था। उसके बाद टोबियस अपने लास्ट पोकेमॉन यानी कि लुकारियो को भेजता है। लुकारियो का शाइनी फॉर्म देखकर सभी काफ़ी शौक थे। फिर उसके बाद हेक्टर बोलता है तो अच्छा तुम्हारे पास एक लुकारियो है, लगता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो इसे हराना होगा। लेकिन तभी अचानक से चार्जर का मेगा इवोल्यूशन हट जाता है और उसके बाद हेक्टर चार्जर को बोलता है चार्जर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मेगा इवोल्यूशन हटा है लेकिन तुम अभी भी बहुत पावरफुल हो। और फिर हेक्टर अपने चार्जर को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है और ओवरहीट के लगते ही लुकारियो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, लेकिन लुकारियो भी कम पावरफुल नहीं था। लुकारियो ने अपने ऑरा स्पेयर का इस्तेमाल किया, जिससे कि जो हमारा चार्जर था वो वहीं हार गया। अब दोनों के पास ही एक पोकेमॉन बचे थे, जहाँ पे टोबियस का लुकारियो था। और उसके बाद जो हमारा हेक्टर होता है वो कुछ देर सोचता है और उसके बाद अपने ग्रीनिंजा को बाहर बुलाता है। गार्डन ग्रीनिंजा को देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसके बाद ऐश बोलता है हाँ इस बार लगता है ग्रैंडपा जीत जाएंगे, क्योंकि टोबियस को पता नहीं कि गार्डन ग्रीनिंजा कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद गार्डन ग्रीनिंजा भी तैयार हो जाता है और हेक्टर को बोलता है तो हेक्टर फाइनली तुमने मुझे किसी बैटल के लिए बुला ही लिया, तो चलो इस बैटल को यादगार बनाते हैं। उसके बाद हेक्टर बोलता है हाँ गार्डन ग्रीनिंजा चलो इसे शुरू करते हैं। और उसके बाद हेक्टर अपने गार्डन ग्रीनिंजा को बोलता है वाटर शोरिकेन का इस्तेमाल करने। वाटर शोरिकेन का इस्तेमाल जैसे ही वो करता है वैसे लुकारियो को अटैक लग जाता है और लुकारियो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी टोबियस बोलता है तो अच्छा तुम्हारे पास ग्रेनिंजा है, लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और तभी टोबियस अपने लुकारियो को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक यूज़ करने बोलता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं और वो गार्डन ग्रीनिंजा को लग जाता है। लेकिन गार्डन ग्रीनिंजा कहाँ ज़्यादा जख्मी होने वाला था। गार्डन ग्रीनिंजा फिर से खड़ा होता है और अपने सबसे पावरफुल जायंट वाटर शोरिकेन का इस्तेमाल करता है और जैसे ही जायंट वाटर शोरिकेन टोबियस के लुकारियो को लगता है, लुकारियो वहीं पर हार जाता है। अब ये देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं कि हमारा हेक्टर जीत गया। उसके बाद ऐश टोबियस के पास जाता है और उसे बोलता है कोई बात नहीं टोबियस, तुम इस बार हारे हो पर हमेशा के लिए नहीं, हम एक और बार बैटल करेंगे ज़रूर जब हम अर्थ पर वापस जाएंगे। उसके बाद हेक्टर बोलता है तो ऐश तैयार हो जाओ, मैं अपने पोकेमॉन्स को हील करवा के लाता हूँ, तब तक तुम भी अपनी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, क्योंकि अब हम दोनों में एक फाइनल बैटल होगी और इसमें जो जीतेगा वही लेजेंडरी मास्टर से बैटल कर पाएगा। तभी लेजेंडरी मास्टर भी आके हेक्टर की काफ़ी तारीफ करता है और हेक्टर को बोलता है हेक्टर तुमने फाइनल्स के अंदर एक ट्रेनर को हराया, तो इसलिए तुम अब से बनने वाले हो पोकेमॉन के ग्रैंड मास्टर, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम बन जाओगे लेजेंडरी मास्टर। और हाँ ऐश,
अगर तुमने हेक्टर को हरा दिया तो तुम भी एक ग्रैंड मास्टर बन जाओगे और तुम दोनों ही एक ग्रैंड मास्टर होगे। तो तुम दोनों तैयार हो बैटल के लिए। और उसके बाद हेक्टर अपने पोकेमॉन्स को हील करवाने चला जाता है और फिर हेक्टर अपने पोकेमॉन्स को पोकेमॉन सेंटर से हील करवा कर वापस आ जाता है। अब दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल की बैटल होने वाली थी, जहाँ पे लेजेंडरी मास्टर बोलता है तो अब दोनों मास्टर्स के अंदर 6 वर्सेस 6 पोकेमॉन्स की बैटल होगी और इसमें जो जीतेगा वो मुझसे बैटल करेगा। तो तैयार हो जाओ और बैटल बिगिन।